भारत के कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति ने केंद्र और राज्य सरकारों को कृषकों के सबलीकरण को प्रेरित किया और फिर स्थानीय आवश्यकता अनुरूप योजनाएं बनाई और लागू की जाने लगी। और इन्हीं योजनाओं का बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती पटना के निर्देशन में आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की सीतामढ़ी इकाई जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप क्रियान्वयन कराते हुए कृषक और कृषक समूहों के बीच मछली पालन की आधुनिक तकनीक बायोफ्लॉक से मछली पालन को बढ़ावा देने में हर संभव सहयोग उपलब्ध करा इसे मछली पालकों के बीच प्रचलित करने में जुटा है। और इसी का परिणाम है कि आज यहाँ कई मछली पालक मछली पालन की इस बायोफ्लॉक तकनीक के फायदे को समझ इनका लाभ ले न सिर्फ खुद की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में जुटे हैं बल्कि आसपास के अन्य कृषकों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। और ऐसे ही कृषकों में से एक है जिले के सुप्पी प्रखंड स्थित मनियारी पंचायत निवासी सुधीर कुमार झा, जिन्होंने आत्मा के विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ बायोफ्लॉक से मछली पालन की तकनीक सीखी बल्कि खुद के संसाधन से ही बायोफ्लॉक टैंक की स्थापना कर इस पर आने वाले खर्च बचाने के साथ ही सीमित संसाधनों में भी बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर आसपास के अन्य कृषकों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। आइए आत्मा सीतामढ़ी द्वारा जिले में बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने से सुधीर कुमार झा को प्राप्त हुई सफलता और स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको सुप्पी प्रखंड के ही प्रखंड तकनीकी प्रबंधक विश्वजीत प्रताप की राय से भी रूबरू कराते हैं। तो सुनते हैं इनका क्या कहना है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं है कि किसानों की आय को डबल कैसे किया जाए। तो केवल कृषि के क्षेत्र में ही बढ़ावा देकर आय को डबल नहीं किया जा सकता। कृषि के जो संबंध क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में काम करके ही आय को डबल किया जा सकता है। तो उसी के तहत मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक कम जगह पे कम खर्चे पे और मुनाफा अधिक से अधिक हो उसके लिए एक बायोफ्लॉक की टेक्निक होती है। उसी टेक्निक के प्रशिक्षण दे के तब ये यूनिट शुरू हुआ। झा जी चूँकि हमारे वहाँ के सुप्पी प्रखंड मनियारी पंचायत के अंतर्गत आते हैं, ये बहुत ही इनोवेटिव किसान हैं। अगर कोई टेक्निक इनके पास लेके आई जाती है तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उसमें पूरे मन तन धन से इस चीज़ को उसमें लग के जब तक कर नहीं लेते हैं तब तक इसको छोड़ते नहीं हैं। बहुत जुझारू टाइप के किसान हैं और इस दिशा में काफ़ी हद तक सफल है। एक बार मशरूम का किसान पाठशाला हमको चलाना था, इनके वहाँ आए, उस तकनीक के बारे में इनको बताए और आत्मा सीतामढ़ी से इनको प्रशिक्षण भी दिलवाने के बाद तुरंत ही मशरूम पाठशाला का किट का उठाव कर इन्होंने उस काम को किया। साथ ही साथ इसी के बीच बायोफ्लॉक्स यूनिट के टेक्निक की चर्चा भी हुई। इन्होंने कहा ठीक है हम इस काम को देखते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं और करते हैं। फिर इन्होंने प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण लेने के उपरांत इस फिर टेक्निक को शुरू किया। हम बीच बीच में इनके वहाँ आते थे और बराबर सारी चीज़ों को देखते थे। उसमें हमसे जितना हेल्प हो सकता था, वैज्ञानिकों के माध्यम से जो हेल्प हो सकता था वो हेल्प को लिया गया और ये टेक्निक को शुरू किया गया। इसमें इनका बहुत विशेष योगदान रहा। इसके साथ साथ यहाँ के जो संबंध क्षेत्रों के जो किसान हैं, किसान बंधु लोग हैं, उस टेक्निक को आके यहाँ पे लोग देखते हैं और उससे प्रेरित होते हैं। प्रेरित होने के उपरांत इन सब सारी चीज़ों को वो लोग अपने वहाँ ले जाते हैं और करने का प्रयास करते हैं। वहाँ पे उन लोगों को कोई समस्या होती है तो वो हमसे और झा जी से दोनों लोगों से मिल के संपर्क करके उसको बढ़ा रहे हैं अपने स्तर से। अभी सीतामढ़ी ज़िले में सुप्पी प्रखंड और अन्य क्षेत्रों में भी इसका काम चल रहा है। आने वाले समय में ऐसा संभावना पूर्ण बन रही है कि अन्य क्षेत्रों में, अन्य प्रखंडों के अन्य पंचायतों में ये सब काम जो है
बहुत व्यापक स्तर से शुरू हो जाएगा और ये हम लोगों की जो भी टेक्निक है ये सफल साबित होगी। आत्मा सीतामढ़ी द्वारा जिले के कृषकों के बीच बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने की वजहों की बात करें तो बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन में परंपरागत विधि की तुलना में कम पानी और कम फूड कंजम्पशन रेशियो यानी FCR के अलावा कम से कम स्थान सहित कम से कम पूंजी व कम से कम श्रम सहित कम से कम समय में भी बायोफ्लॉक तकनीक से अधिक आय दिलाने की क्षमता ने आत्मा सीतामढ़ी को कृषक व कृषक समूहों के बीच बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा देने को प्रेरित किया और फिर आत्मा सीतामढ़ी ने इसकी वार्षिक कार्य योजना बना जिले के सभी प्रखंडों में अपनी तकनीकी टीम के सहयोग से कृषकों के मछली पालक कृषक हित समूह बना इन्हें विभागीय योजना के अनुरूप प्रशिक्षण और किसान पाठशाला जैसी योजनाओं का लाभ दे इन कृषक और कृषक समूहों के बीच बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा देना आरंभ किया जिससे प्रेरित हो सुधीर कुमार झा आत्मा सीतामढ़ी से जुड़ आत्मा के विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ मछली पालन की आधुनिकतम तकनीक बायोफ्लॉक से मछली पालन करना सीखा बल्कि इनका अपने मछली पालन में प्रयोग कर प्रखंड और जिले के मछली पालकों के लिए बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन द्वारा सफलता प्राप्त करने का एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया है जिससे जिले के कई कृषक भी इस ओर प्रेरित हो ऐसा ही करने में जुट गए हैं। बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने से स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित सुधीर कुमार झा को प्राप्त हुई उपलब्धियों और सफलता पर क्या कहना है जिले के आत्मा परियोजना निदेशक इंद्रजीत कुमार मंडल का। आइए सुनते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है क्योंकि इसमें मछली का उत्पादन कम समय में कम स्थानों में कम दिनों में यहाँ तक कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जो कि यहाँ के किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा किसानों को दिया गया है और जिसका किसानों ने लगातार फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रखंड सुप्पी के ग्राम मनियारी के सुधीर कुमार झा हैं जो कि बायोफ्लॉक तकनीक को अपना करके अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं जो इस क्षेत्र के किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आत्मा सीतामढ़ी की योजनाओं का लाभ ले सुधीर कुमार झा द्वारा स्थापित यह बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन का फार्म कई मामलों में खास है जिसमें सुधीर कुमार झा द्वारा छड़ और बांस के प्रयोग से इसके स्थापना में आने वाली लागत को कम कर लेने की तकनीक सहित ईंट और सीमेंट के प्रयोग से पक्के बायोफ्लॉक टैंक की स्थापना प्रमुख है जिसमें सुधीर कुमार झा द्वारा कम स्थान और कम पानी सहित कम फूड कंजम्पशन रेशियो द्वारा भी कम समय में विभिन्न तरह की मछलियों के हाई डेंसिटी में अधिक से अधिक उत्पादन का लाभ लिया जाना उल्लेखनीय है। मछली पालन की इस आधुनिक तकनीक बायोफ्लॉक से हाई डेंसिटी में मछलियों के उत्पादन से कम खर्च में भी अधिक आय से प्राप्त सुधीर कुमार झा की उपलब्धियों और सफलताओं ने इनका और इनके गांव का नाम प्रखंड और जिले में ही नहीं बल्कि जिले के बाहर तक फैला दिया है। आज बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन द्वारा सुधीर कुमार झा को प्राप्त हुई सफलता को देखने और बायोफ्लॉक से मछली पालन की तकनीक सीखने आने वालों का यहाँ तांता लगा रहता है। इन आगंतुक मछली पालकों को सुधीर कुमार झा द्वारा बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन की दी जा रही जानकारी और सहयोग जिले में बायोफ्लॉक की स्थापना और आधुनिक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। आइए आत्मा सीतामढ़ी के केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से सुधीर कुमार झा को प्राप्त हुई सफलता और स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन में यहाँ अपनाई गई तकनीक और सावधानियों पर और अधिक जानकारी के लिए
आपको मछली पालन की आधुनिक तकनीक बायोफ्लॉक से मछली पालन कर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर देने वाले मछली पालक सुधीर कुमार झा की राय से रूबरू कराते हैं। तो आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। शुरू में हम जब आत्मा से जुड़े, ये विश्वजीत राव साहब हैं हमारे यहाँ के तकनीकी सहायक, और जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने बहुत चीज़ों के बारे में बताया, मशरूम के बारे में और बायोफ्लॉक के बारे में। तो शुरू में हमने एक बार मशरूम, ऑयस्टर मशरूम का इनके प्रोत्साहन से काम किया, जो कि अच्छा रहा। और उसके बाद हमको उसमें बायोफ्लॉक में दिखा कि ज़्यादा पोटेंसी है और इसको कम जगह में हाई डेंसिटी में डाल के अच्छा से अच्छा काम किया जा सकता है। तो इसकी ट्रेनिंग भी हमने आत्मा के द्वारा ली, फिर यूट्यूब ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, और ये करके हमने अभी 3-4 टैंक से शुरू किया है प्राइमरी बेस पे। और अभी तक हमको 3-4 महीने हो गए इसको डाले हुए, अभी तक का तो ग्रोथ सही है। आगे जैसा रहेगा, इसमें कुछ खास टेक्निक अपनाना पड़ता है। जो आपको पानी का पैरामीटर है उसको आपको मेंटेन करना है। उसमें 3-4 चीज़ है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया और पीएच। यह सब चीज़ें अगर मेंटेन है तो आप इसमें तालाब से 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी रख के मछली छोटे से जगह में, आप जो 1 एकड़ के तालाब में नहीं कर पाएंगे वो एक टैंक में आप मतलब 30 बाई 15 के टैंक में, 20 बाई 15 के टैंक में आप उतना उत्पादन ले सकते हैं। तो ये है, ये हाई डेंसिटी में करने का चीज़ है। और बस इसके खाली पैरामीटर्स को आपको दिमाग में रखना है कि वो मेंटेन रहे। उसके लिए जांच करनी पड़ती है रेगुलर, 24 घंटा में मिनिमम एक बार आपको जांच करते रहना होगा। दूसरे किसान भी हमसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं और काफ़ी प्रेरित हैं लोग। और 1-2 लोग तो अपना सेटअप लगाने का विचार भी बना लिए हैं और उस तरफ बढ़ भी रहे हैं धीरे धीरे। और संभवतः फरवरी-मार्च से 1-2 लोग और इसको स्टार्ट कर देंगे और फिर ये बढ़ेगा। हमारे प्रखंड में इसके प्रति जिज्ञासा है लोगों में और ये काफ़ी बढ़ेगा हमारे यहाँ। यह आत्मा सीतामढ़ी के विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और सुधीर कुमार झा की प्रेरणा का ही परिणाम है कि आज यहाँ सैकड़ों किसान विभिन्न समूह से जुड़ आत्मा सीतामढ़ी की योजनाओं का लाभ ले मछली पालन की आधुनिक तकनीक बायोफ्लॉक की जानकारी हासिल कर न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में जुटे हैं, बल्कि सीतामढ़ी जिले को एक बड़े मछली उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है। आइए आत्मा सीतामढ़ी द्वारा बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने से स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव और सुधीर कुमार झा को प्राप्त हुई सफलता पर क्या कहना है सुधीर कुमार झा के पुत्र आदित्य झा का। आइए जानते हैं। जब से बच्चा था तब से मैं देखते आ रहा हूँ कि हमारे घर में खेती किसानी की प्रथा रही है। हमारे दादाजी भी यही करते थे और आसपास के जो लोग हैं वो भी यही करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा देखता था कि इसमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है। अक्सर परेशान रहते थे, कभी ज़्यादा बरसात हो जाती थी, ओले पड़ जाते थे, तो ये परेशानी लगी रहती थी। और उसके बाद मैं अन्य जगह के किसानों को भी देखा मैंने कि क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ अक्सर, तो मैं देखता था कि वहाँ के किसान क्या करते हैं, तरह तरह की फसल करते हैं जो कि ट्रेडिशनल क्रॉप से थोड़ा अलग होते हैं। तो वहाँ से देख करके मुझे ऐसा लगता था कि अपने यहाँ के भी किसान ऐसा कर सकते थे। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिखता था कि थोड़ा इनोवेशन की कमी है और किसान थोड़ा सा रिस्क लेने से थोड़ा डरते हैं। लेकिन मुझे यह देख के बहुत खुशी हुई कि मेरे पापा ने 3-4 ऐसे कार्य किए हैं जो कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइप का सेट किया इन्होंने। और मुझे लगता है कि और किसान जो है वो इससे देख करके थोड़ा सा सीख सकते हैं और जो ट्रेडिशनल क्रॉप कर रहे हैं जिनसे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होती नहीं है, उसी रिसोर्स का यूज़ करके वो कुछ अलग कर सकते हैं। और जिस तरह से मैं बायोफ्लॉक का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बायोफ्लॉक क्या है कि हम जानते हैं कि ट्रेडिशनली अब तालाब में करते हैं मछलियों का उत्पादन, लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जैसे कि आपका इजराइल हो गया, वहाँ पे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग काफ़ी फेमस हुआ था और वहीं से वो टेक्निक ज़्यादा फैली है। तो इस तरह से किसान अगर छोटे एरिया में अगर करते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो इनसे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। और इन्हीं सब टेक्निक्स को आगे करते हुए वो अपने प्रॉफिट रेट को बढ़ा सकते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री का ये एक सपना है कि किसानों की आय दुगनी करनी चाहिए, हालांकि उनका 2022 तक ही था। और ऐसे अगर किसान लगातार तत्पर रहते हैं, उनके जो आ रहे हैं स्कीम्स उस पर फॉलो करते रहते हैं, तो ये संभव है, बिल्कुल संभव है मुझे लगता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आत्मा ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी काफ़ी
क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्योंकि अगर किसानों को आगे बढ़ना है तो उन्हें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए जो कि उन्हें मदद करें और ताकि उन्हें दिख सके कि हाँ इसमें प्रॉफिट है। तो अगर आत्मा जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वो आकर के किसानों को हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं बढ़ने में, तो ये एक कहीं ना कहीं बिहार और देश के लिए बहुत बेहतर होगा कि किसान इस तरह से आगे बढ़ें और अपनी इनकम के साथ साथ देश की इनकम को भी आगे बढ़ाएं। आत्मा सीतामढ़ी और सुधीर कुमार झा के प्रयासों ने जिले के मछली पालकों को न सिर्फ सीमित संसाधनों में आर्थिक आजादी हासिल करने का एक आसान जरिया उपलब्ध करा दिया है, बल्कि जिले और राज्य को मछलियों के मामले में आत्मनिर्भर बना देने को प्रेरित कर दिया है, जिसके लिए आत्मा सीतामढ़ी की पूरी तकनीकी टीम और योजना से जुड़े किसान बधाई के पात्र हैं।